गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी। चैप्टर है 14 और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। इसका इंट्रोडक्शन मैं इसके पिछले वाले वीडियो में कुछ पार्ट बता दिया था और इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट अभी और बचा हुआ है, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें आज जो है हम कम्प्लीमेंट्री फार्मूला इसमें देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। कहता है इफ़ m एलिमेंट्री इवेंट्स आर फेवरेबल टू n इवेंट a। ठीक है, इवेंट a है, उसमें m एलिमेंट्री इवेंट जो है वो फेवरेबल है। ठीक है, आउट ऑफ n एलिमेंट्री इवेंट्स, और टोटल इन्वेंट्री इवेंट्स कितना है, n है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स which ensure the non occurrence of a, मतलब कि जो फेवरेबल a हुआ, अब a को छोड़ के जो फेवरेबल नहीं है यानी जो नहीं आया, यानी नन ऑकरेंस यानी जो नहीं अपियर हुआ ऑफ a, दैट इज द ऑकरेंस ऑफ a बार इज, तो क्या हो जाएगा n माइनस m। कितना हो जाएगा n माइनस m। टोटल कितना था, n था। n में से m जो है अपियर हो गया। ठीक है, ये फेवरेबल हो गया, तो बचा कौन, तो n माइनस m जो बच गया वो क्या है, वो फेवरेबल नहीं है, जो कि आउटकम्स में वो नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इवेंट ए जो ले रहे हैं, इसके बदले किसी किसी बुक में ई भी लिया हुआ है, तो आप ई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पी ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n माइनस एम बटा n। पहले हम क्या लेते थे, फेवरेबल m था तो m बटा n लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो फेवरेबल नहीं है मतलब n माइनस एम बटा n। ठीक है, इम्प्लाइज p प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इक्वल टू, अब इसको सेपरेटली डिवीजन कर देते हैं n में भी और m में भी, तो ये हो जाएगा n बटा n माइनस m बटा n। ठीक है, n बटा n कट के 1 हो जाएगा और m बटा n ये जो है फेवरेबल आउटकम्स जो है m बटे ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, तो मतलब ये हो जाएगा पी ए। ठीक है, तो पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए। अब इस पी ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम इस पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए प्लस पी नॉट ए, तो आप बार भी लिख सकते हैं और नॉट ए भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बराबर 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, दी इवेंट ए बार रिप्रेजेंटिंग नॉट ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ए। तो ए बार जो है इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा, इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे इसको और क्लियर कर लेंगे। हैंस ए एंड ए बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स यानी वो इवेंट जो कि घटा ही नहीं। तो फाइंड द पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ गेटिंग ए नंबर 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। कहता है एक डाई को थ्रो किए और कहता है कि उस पर नंबर 8 आना चाहिए। तो डाई पे हम जानते हैं कि मैक्सिमम
जो वैल्यू रहता है 1 से लेके 6 तक ही रहता है। तो हमको आउटकम्स क्या क्या मिल सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 8 तो कभी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए तो फेवरेबल आउटकम जो है यहाँ पे 8 का वो 0 है, ठीक है। तो इसलिए PE बराबर क्या हो जाएगा, 0/6 बराबर 0, चूँकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 0, ठीक है। चूँकि नंबर 8 इज नॉट मार्क्ड ऑन एनी फेस ऑफ द डाइस, हेंस गेटिंग 8 इज इम्पॉसिबल इवेंट। इसीलिए 8 आए डाइस पे तो ये कैसा इवेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल दूसरा देखते हैं। फाइंड द PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेस देन 7, यानी वो नंबर मुझे निकालने हैं जो कि 7 से कम हो। 7 से कम तो 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा, और हम जानते हैं डाई पे 6 तक 6 फेस पे अंकित मिलता है। तो इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, ठीक है, 7 से लेस नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। हियर 6 पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 6, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम कितना है, 6 है। तो फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, दैट इज 6 नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। 6 फेस है, 6 पर ये नंबर प्रिंट है, इसलिए PE कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 6 नंबर ऑफ, ये हम इसमें से कोई भी नंबर हमको चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो हो जाएगा 6। नंबर हमको काउंट करना है 1 2 3 करके। तो PE बराबर क्या हो जाएगा, 6/6 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब PE बराबर 1 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट। उसको क्या बोलते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट। अब दोस्तों हम समझते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा श्योर एंड सर्टेन इवेंट, पिछले वाले वीडियो में भी मैं बताया था। अब हम देखते हैं कि हम लोग गांव घर में देखते हैं कि प्रायः लोग ताश खेलते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, आखिर वो चीज़ है क्या, कैसे गेम चलता है। लेकिन आज हमें वो पढ़ना पड़ रहा है। तो देखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स। तो उस प्लेइंग कार्ड में उसको डेक बोलते हैं, एक पूरे बंडल को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं, 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स में 26 जो होते हैं रेड कार्ड होते हैं, 26 क्या होते हैं, रेड, और 26 ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। अब ये जो 26 है ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, और ये 26 ब्लैक जो है ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो अब यहाँ से हम इजीली समझ सकेंगे, 52 प्लेइंग कार्ड्स हो गया, ये 2 पार्ट में बटा, 26 रेड कार्ड्स, मैंने रेड को रेड से लिख दिया है और ब्लैक को ब्लैक से लिखा है, और 26 ब्लैक कार्ड्स। अब ये जो 26 रेड कार्ड है, 13 का 4 स्वीट्स हैं, मतलब एक तरह से आप सेट समझिए, इसमें 4 सेट हैं और उसको स्वीट्स बोलते हैं, SUITS। तो 4 स्वीट्स हुए 13 के, तो 13 4 जा 52 हो जाएगा। अब 13 कार्ड्स जो होते हैं, पहले तो चारों स्वीट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा स्वीट्स है। एक है हार्ट, हार्ट रेड होता है, हार्ट और डायमंड। डायमंड इस तरह से आप देखते होंगे, कार्ड जब निकालेंगे तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा, तो उसको डायमंड बोलते हैं, ठीक है। 13 कार्ड हार्ट के होंगे और 13 कार्ड डायमंड के होंगे। उसके बाद ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड में स्पैड, 13 कार्ड स्पैड के होंगे और 13 कार्ड
क्लब्स के होंगे। क्लब्स में देखिए इस फूल तरह का कंस्ट्रक्शन बना रहता है, इसको क्लब्स बोलते हैं। और ये जो स्पैड है इसके नीचे देखिएगा एक डंडा जैसा निकला हुआ रहता है, तो इसको स्पैड बोलते हैं। ठीक है। अब 13 कार्ड में भी कई तरह के कार्ड हैं, वो जानना जरूरी है। इसलिए जब सवाल पूछेगा तो आपको यहाँ से लेके यानी 52 से लेके नीचे तक का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप इसका सवाल बना पाएंगे। अब पहले एक देख लेते हैं 13 कार्ड में किस किस तरह के कार्ड होते हैं, और सेम कार्ड इधर सारे स्वीट्स में होंगे। तो एक होता है ACE, इसको एक्का बोलते हैं। ठीक है, उस पर ए लिखा हुआ रहता है, इसको एस बोलते हैं। ठीक है, ACE एक कार्ड इसके होते हैं। और एक कार्ड किंग के होते हैं, और एक कार्ड जो है क्वीन के होंगे, और एक कार्ड जैक के होंगे। इस तरह से कितने हो गए? 4 कार्ड हो गए, एस, किंग, क्वीन और जैक। लेकिन एस को छोड़ के किंग, क्वीन और जैक इसको फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। यानी ये इसमें ये जो फिगर बना हुआ है राजा का, रानी का और जैक का, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ये चारों सेट्स में 3-3 कार्ड होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 12 कार्ड फेस कार्ड हो गए। इसके अलावे 2 नंबर से लेके 10 नंबर तक नंबर कार्ड होते हैं। ये 9 कार्ड्स ऐसे होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कार्ड्स ये नंबर वाले हो गए, 2 से लेके 10 तक। अब सेम चीज़ डायमंड में भी होगा। एक एस होगा, एक क्वीन होगा, एक किंग होगा, एक जैक होगा, और 9 कार्ड्स जो होंगे 2 नंबर से लेके 10 तक होंगे, तो टोटल उसके भी 13 हो जाएंगे। उसी तरह स्पेड में एक एस होगा, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, और 9 कार्ड्स जो होंगे 2 नंबर से लेके 10 तक होंगे, टोटल 13 कार्ड। उसी तरह 13 क्लब्स के होंगे, एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, और 9 कार्ड्स 2 नंबर से लेके 10 तक, टोटल 13 कार्ड्स। यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक यदि आपको माइंड में सेट हो जाता है कौन कार्ड कितने हैं, फिर आप इजीली जो प्लेइंग कार्ड पे जो सवाल प्रोबेबिलिटी का आएगा आप बना सकेंगे। नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0। कहता है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता है, यानी कम से कम 0 आएगा, और मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा? 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। इफ़ ई बी एनी इवेंट देन 0 लेस देन इक्वल PE लेस देन इक्वल 1। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा। इम्पॉर्टेंट। अब इसमें देखते हैं कैसे हम टॉसिंग करते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस कैसे कैसे बना पाते हैं वो हम सीखेंगे। इन टॉसिंग ए कॉइन वंस, कहता है कि एक कॉइन को टॉस करेंगे एक बार, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो उसमें से एक बार टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गए? 2 हो गए, 1 और ये 2। तो इसका नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ दीज पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2, यानी एक कॉइन है और एक बार टॉस हुआ है तो इस पे पावर 1 हो जाएगा। यदि 2 बार टॉस होता तो इस पे पावर 2 हो जाता है, या 2 कॉइन को एक बार टॉस करते तो भी 2 पे पावर 2 हो जाता, वो मैं नीचे बताया हूँ। दूसरे में
दूसरा में देखते हैं, इन टॉसिंग ए कॉइन, कहता है एक कॉइन है 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, और इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, कहता है एक कॉइन को 2 बार टॉस कीजिए, चाहे 2 कॉइन को 1 बार टॉस कीजिए, तो मीनिंग सेम है, जो आउटकम्स आएगा, पॉसिबल आउटकम्स, वो सेम होगा। तो दी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर जब हम काउंटिंग करेंगे वो हो जाएगा 2 पे पावर 2 बराबर 4। अब इसको हम कैसे करेंगे, कैसे लिखते हैं, वो आपको थोड़ा सिखाते हैं। केस 1, व्हेन टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, कहता है एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं फर्स्ट टॉस में हेड आ गया, मान लिया क्या हो कि फर्स्ट टॉस किए कॉइन को तो उस पर हेड आ गया, ठीक है। अब दूसरे बार जब टॉस किया तो उस पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। तो इसके साथ सैंपल स्पेस में क्या क्या बन सकता है, तो पहला एच और ये एच, एच एच, दूसरा ये एच और ये टेल, एच और टेल टी, सैंपल स्पेस ये 2 निकल के आएगा। अब यदि पहले टॉस में टेल आया, दूसरे टॉस में फिर हेड या तो टेल आ सकता है, तो इसमें फिर सैंपल स्पेस बनाएंगे टी और ये एच, तो टी एच हो गया। और क्या बन सकता है, ये टी और ये टी, यानी टी और टी। अब देखिए एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 और 4, तो सैंपल स्पेस में नंबर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो 2 पे पावर 2 यानी 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 पे पावर 2 इजकल टू 4। देखिए ये पॉसिबल आउटकम्स है तो इसका नंबर गिनना है, 1 2 3 और 4, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अब इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस यदि दिखाना होगा तो इस सबको हम एक साथ लिख देंगे, दैट इज सैंपल स्पेस एच 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 टी टी एच टी टी। तो सैंपल स्पेस ये मुझे निकल के आया। अब इसका नंबर काउंट करना है तो 1 2 3 4 जो कि इसके बराबर है, और उसको फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 2 इजकल टू 4। केस 2, ये तो एक कॉइन था उसको 2 बार टॉस किया, ठीक है। अब यहाँ पे केस दूसरा है, व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन्स, यहाँ पे 2 कॉइन है और 1 बार टॉस करेंगे, ठीक। व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तो 2 कॉइन है उसको दोनों को एक साथ टॉस किया, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया, तो दूसरे कॉइन पे या तो एच आ सकता है या तो टी टेल आ सकता है। तो अब देखिए सैंपल स्पेस में क्या बनेगा, एच और ये एच, एच एच, ये एच और टी, एच टी, ठीक है। अब मान लिया जाए फर्स्ट कॉइन पे टेल आ गया, तो दूसरे कॉइन पे या तो एच होगा या तो टेल होगा, तो अब इसका सैंपल स्पेस क्या बनता है, टी एच और टी टी, तो टी एच और टी टी। अब सैंपल स्पेस क्या क्या बना, एच 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 टी टी एच टी टी। अब देखिए ये सैंपल स्पेस और ये सैंपल स्पेस, यहाँ पे एक कॉइन को 2 बार टॉस किए थे, यहाँ पे 2 कॉइन को 1 बार टॉस किया, तो दोनों में आप देख लीजिए सेम बन रहा है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 पे पावर 2 बराबर 4, तो यहाँ पे भी 4 आ रहा था, यहाँ पर भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स नंबर जो है वो 4 आ गया। नॉट टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, कहता है टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, और टॉसिंग 1 कॉइन ट्वाइस, कहता है कि 2 कॉइन को
एक बार टॉस किया, एक मीनिंग। दूसरा, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, ठीक है। टॉसिंग 1 कॉइन ट्वाइस गिव्स द सेम आउटकम्स, तो दोनों कंडीशन में आउटकम्स जो होगा सेम होगा। सिमिलरली टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, उसी तरह टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे, और या टॉसिंग 1 कॉइन, या एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, 1 कॉइन 3 टाइम्स गिव्स द सेम आउटकम्स, तो दोनों ही कंडीशन में सेम आउटकम्स आएगा। अब वो कैसे होगा वो देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ। इन टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स और इन टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 इजकल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स आर, अब पॉसिबल आउटकम्स देखिए क्या क्या बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे। हो सकता है कि मैं अंदाज से लिखना शुरू करूँ तो कोई रिपीट हो सकता है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट कॉइन, ठीक है, 3 कॉइन है, तो फर्स्ट कॉइन पे एच आ गया, तो दूसरे कॉइन पे एच या टी आ सकता है, और तीसरे कॉइन पे भी एच या टी आ सकता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, एच एच और ये एच, ट्रिपल एच हो गया, ये मिल गया। अब एच एच और थर्ड का ये टी, इस ये एच ए एच, और यहाँ पे देखिए या तो ये आएगा या तो ये भी आ सकता है इसके साथ, एच एच टी यानी 2 हो गया। अब सेकंड कॉइन पे, फर्स्ट पे तो अभी एच ही मैं लिया हूँ, सेकंड पे टी भी आ सकता है, तो एच टी और यहाँ से ये एच, देखिए इसको मैं ग्रीन से ऐसे कर दिया हूँ, ठीक है। तो मतलब इसको दोनों से लेना है, एच टी और एच टी और एच, ठीक है, एच टी और ये टी, एच टी और टी। इस तरह से फर्स्ट कॉइन पे एच आया तो हमें 4 आउटकम्स देखने को मिल रहा है। अब यदि इसी तरह फर्स्ट कॉइन पे टेल आया तो सेकंड कॉइन पे एच या टी आ सकता है, थर्ड पे एच या टी आ सकता है। तो जैसे ऊपर में बनाए उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे, टी एच एच, टी एच एच, पहला मिल गया। दूसरा टी एच, अब यहाँ से इसमें आएंगे टी, टी एच टी, टी एच, और देखिए ये ब्लू से मैंने इधर किया है, तो ब्लू वाला में एक बार इसको लेंगे एक बार इसको ले लेंगे, तो टी एच टी हो गया। अब पहले पे टी है, दूसरे पे टी लेते हैं, एक बार तो एच ले लिया, टी लेंगे तो इस टी से ये एच को मिलाएंगे तो हो जाएगा टी टी एच, टी टी एच, और लास्ट कौन हो जाएगा, टी टी और ये टी, टी टी और टी। अब दोस्तों इसको लिखने का प्रैक्टिस 1-2 बार करेंगे तो उसके बाद तो फिर आप आंख मूंद के लिख लेंगे। इसको लिखने का यदि आप शॉर्ट में चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले तीनों पे एच आप दिखाइए, उसके बाद लास्ट में टी लगाइए, एच एच टी, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कीजिए, तो एच इसको खिसका के इस पे लाइए, टी और एच, फिर इस टी को खिसका के यहाँ ले आइए, तो अब क्या हो जाएगा, टी एच और एच। अब एक बार तीनों पे टी डालिए, ठीक है। एक बार तो एच तीनों पे डाला था, उसका ये बना सैंपल स्पेस। अब तीनों पे टी डाला,
अब यहाँ पे क्या करना, टी टी और एक लास्ट वाले को रिप्लेस करते हैं एच से, ठीक है। अब इस एच को रिप्लेस करते जाएंगे, टी इसको यहाँ रिप्लेस किया, इसको इधर इधर कर दिया, टी एच टी। अब फिर इस एच को पहले पोजीशन पे ले आते हैं, तो एच टी और टी। तो ये सैंपल स्पेस में 3 कॉइन को करेंगे तो बनेगा। इसका नंबर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 पे पावर 3 इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 8। देखिए टोटल नंबर कितना है, 8। तो यहाँ भी देखिए 8 आ गया। तो ये लिखने का अपना शॉर्ट तरीका हो गया। एग्ज़ाम में आया सैंपल स्पेस में, यदि ये याद नहीं रहा तो हम सैंपल स्पेस लिख ही देंगे, उसके बाद नंबर गिन लेंगे, तो मुझे नंबर सैंपल स्पेस में कितना हुआ वो मिल जाएगा। अब इन जनरल, अब इसको फार्मूले के रूप में कैसे करेंगे, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, यदि एक कॉइन को n बार टॉस करेंगे, और या n कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक बार, या तो एक कॉइन को n बार टॉस कीजिए, चाहे n कॉइन को एक बार टॉस कीजिए, दोनों में देखिए अंतर है। दी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 2 पे पावर n, ये फार्मूला बन गया। तो अब यहाँ पे मान लिया जाए एक कॉइन को 2 बार करेंगे तो 2 पे पावर 2 लिख देंगे, एक कॉइन को 3 बार करेंगे तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी बराबर 8 हो जाएगा। अब मान लिया जाए 2 कॉइन को एक बार करेंगे तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 4 हो गया। अब 3 कॉइन को एक बार करेंगे तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। यानी दोनों ही कंडीशन में 2 पे पावर n फार्मूला मेरा निकल गया। ये तो हो गया कॉइन के साथ। अब इन द सेम वे इन थ्रोइंग ए डाइस वंस, अब डाइस के साथ देख लेते हैं। तो दी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या आ सकता है, डाइस थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर कितना हो गया, तो सबको काउंट करके लिख दीजिए 6। नंबर ऑफ दीज आउटकम्स इक्वल टू 6 पे पावर 1 बराबर 6। वन डाइस थ्रोइंग 2 टाइम्स, कहता है एक डाइस को 2 बार थ्रो कीजिए और 2 डाइस को एक बार थ्रो कीजिए, 2 डाइस थ्रोइंग साइमल्टेनियसली, दोनों का मीनिंग सेम है। दी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6 पे पावर 2 इक्वल टू 36। अब इसको लिखेंगे कैसे, दी पॉसिबल आउटकम्स आर डाइस, एक डाइस का नंबर मैंने इधर लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और एक डाइस का नंबर इधर लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो इसका 1 सब पे 1 1, फर्स्ट डाइस का, इसको हम फर्स्ट डाइस ले लेते हैं, इसको सेकंड डाइस, तो फर्स्ट नंबर लिख दिया 1 1 1, सबके फर्स्ट नंबर 1 आ गया, फर्स्ट डाइस पे 1 आया। तो सेकंड डाइस पे कुछ आ सकता है 1 से लेके 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। अब मान लिया जाए फर्स्ट डाइस पे 2 आया, तो सेकंड डाइस पे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 लगा देंगे। अब मान लीजिए फर्स्ट डाइस पे 3 आया, सेकंड डाइस पे 1 से लेके 6 तक कोई आ सकता है, तो बन जाएगा क्या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब मान लीजिए फर्स्ट डाइस पे 4 आया, तो सेकंड डाइस पे 1 से लेके 6 तक कुछ आ सकता है, तो बन जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो सब 3 लिख दिया सेकंड डाइस पे, 2 है तो सेकंड डाइस पे टोटल 2 लिख दिया, और यहाँ 1 है तो टोटल 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो टोटल 5 लिख दिया, 6 है तो 6 लिख दिया। अब इधर से लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे 1 लिख देंगे सबका, 2 लिख देंगे फर्स्ट पोजीशन पे सबका, 3 फर्स्ट पोजीशन पे सब में 3 लगा देंगे,
4 फर्स्ट पोजीशन पे सब में 4 लगा देंगे। 5 फर्स्ट पोजीशन पे सब में 5 लगा देंगे। 6 फर्स्ट पोजीशन पे सब में 6 लगा देंगे। तो मेरा ये सैंपल स्पेस तैयार हो गया। अब इसका टोटल नंबर गिनेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 और यहाँ से लेके यहाँ तक 6, 6 क्रॉस 6 36। या तो आप इसको काउंट करके चेक कर लीजिए, 36 हो जाएगा। तो हम समझते हैं दोस्तों कि आप ये डाइस का सैंपल स्पेस बनाने सीख गए होंगे। नोट्स, रोलिंग ए डाइस 2 टाइम्स, कहता है कि एक डाइस को रोल कीजिए 2 टाइम्स, गिव्स द सेम रिजल्ट एज रोलिंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली। या तो 2 डाइस को एक साथ रोल कर दीजिए तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सिमिलरली रोलिंग ए डाइस 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 बार रोल कीजिए, गिव्स द सेम रिजल्ट्स एज रोलिंग 3 डाइस साइमल्टेनियसली। या तो 3 डाइस को एक साथ रोल कर दीजिए तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इन जनरल इफ ए डाइस इज रोल्ड n टाइम्स, यदि एक डाइस को n टाइम्स रोल कीजिए और n डाइस आर रोल्ड 1 टाइम्स, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बी 6 पे पावर n। तो फार्मूला क्या बन गया, 6 पे, डाइस के केस में 6 पे पावर n, इसलिए कि 6 फेस हैं। कॉइन के केस में 2 पे पावर n, इसलिए कि उसके 2 फेस हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स, कुछ और भी आपको सवाल में मिलेगा। वो शब्द है एट मोस्ट। क्या मिलेगा, एट मोस्ट। इसका मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसका इंग्लिश में दूसरा मीनिंग समझ लीजिए, नॉट मोर देन, ज़्यादा से ज़्यादा। एट द मैक्सिमम, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एट मोस्ट 1 हेड। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ हो सकता है एट मोस्ट 1 हेड, यानी मैक्सिमम 1 हेड हो सकता है। ठीक है, 2 हेड नहीं चलेगा। जैसे HT THTT, मैक्सिमम 1 हेड हो सकता है, लेकिन 0 हेड चलेगा, लेकिन 2 हेड नहीं चलेगा। अब दूसरा मीनिंग समझते हैं। एट लीस्ट मतलब कम से कम, नॉट लेस देन, एट द मिनिमम, इजी, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो सकता है। तो सैंपल स्पेस में HH HT TH ये हो जाएगा। अनबियास्ड, आपको क्वेश्चन में ये भी शब्द मिलेगा, अनबियास्ड कॉइन्स। इसका मतलब है वो कॉइन जो कि फेयर है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। छेड़छाड़ करने का मतलब कि यदि कॉइन के किसी एक फेस को कुछ कंस्ट्रक्शन कर दें, उस पर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लगा दें या उसको थोड़ा ट्विस्ट वगैरह कर दें, तो क्या होगा, आउटकम पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि अनबियास्ड मतलब उसमें कॉइन के साथ कोई छेड़छाड़, डाइस के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया गया हो। जैसे कि शकुनी का डाइस था, उसमें छेड़छाड़ किया हुआ था, तो वो जो कहता था वही आ जाता था नंबर। तो इसलिए कहता है अनबियास्ड कॉइन्स होना चाहिए, अनबियास्ड डाइस होना चाहिए जो कि फेयर हो, मीन्स फेयर। कॉइन और डाइस इज नॉट टू बी वेटेड, मतलब उसके किसी एक पार्ट को ज़्यादा हम मटेरियल लगा के वेटेड ना कर दें, और शेप्ड, उसका आकार हम परिवर्तित ना कर दें, टू फेवरेबल आउटकम्स, ताकि हमें जो चाहिए वो मिल जाए। इसको और थोड़ा बढ़िया से समझने के लिए एट लीस्ट और एट मोस्ट। व्हेन टॉस 2 कॉइन्स, जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे, सैंपल स्पेस में क्या क्या मुझे मिलेगा, HH HT TH इतने मिलेंगे। ओके, अब इसमें से हम चूज करते हैं एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो कम से कम 1 हेड इसमें है,
एक हेड इसमें है, इसमें 2 हेड है, तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। तो हो जाएगा हमें एटलीस्ट 1 हेड में एच एच हम लेंगे, एच टी लेंगे, टी एच लेंगे। तो टोटल नंबर इसका कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3। अब एट मोस्ट वन हेड का क्या मतलब, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए और कम से कम 0 चलेगा। तो इसमें से हम चूज़ करते हैं टी टी, इसमें कोई हेड नहीं है, ये चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, तो टी एच, इसमें एक हेड है, ये चल जाएगा। एच टी, इसमें भी एक हेड है, ये भी चल जाएगा। यानी ये डबल एच वाला नहीं चलेगा। तो ये एच टी टी एच टी टी, एच टी टी एच टी टी, तो यहाँ भी टोटल नंबर कितना निकल के आया, 3। तो 1 2 3। तो ये है एट लिस्ट का मीनिंग और एट मोस्ट का मीनिंग। हम समझते हैं कि दोस्तों आप यहाँ तक समझ गए होंगे प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। तो अब हम अगले वीडियो में 14.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।